उस परमात्मा में अज भाव है तो हम भी अज हैं, वो परमात्मा अव्यय है तो हम भी अव्यय हैं। आप कहोगे चुटकुलों से तो बता दिया, कोई प्रमाण है? हाँ, बहुत से कह सकते हैं साहब कि कोई प्रमाण, तो देखिए ये गीता में ही प्रमाण, देखो बाहर क्यों जाते हो। कितनी चीज अव्यय है। आओ 2 मिनट थोड़ा नाम ले लो, हाँ 2 मिनट, जिससे कि थोड़ा संतुलन बैठ जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया, संभवाम्यात्ममायया। असल में जो ब्रह्म का स्वरूप है वही अपना स्वरूप है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, फिर जीवो ब्रह्मैव न पर। हाँ वो देख लो, अब मिल गया फायदा हमें। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न पर। और यहां देखो भगवान अज हैं तो जीव को भी अज कहा है गीता में। जैसे भगवान अपने को अज बता रहे हैं ना, तो जीव भी अज है। क्योंकि दूसरे अध्याय में बताया है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने। तो वो परमात्मा अज तो आप भी अज। और जो हम दे रहे हैं अव्यय पर, यानी विकार नहीं होता। तो परमात्मा में विकार नहीं है, आप में भी विकार नहीं है। तो कितनी चीजें अव्यय है देखो। एक तो परमात्मा अव्यय है, लिख लो। गीता में 4 चीजों को अव्यय बताया है। एक तो परमात्मा अव्यय है, दूसरा
जीव अव्यय है। तीसरा प्रपंच अव्यय है। और चौथा पद अव्यय है। तो परमात्मा, जीव, प्रपंच और पद, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये चारों अव्यय हैं। परमात्मा अव्यय, ये तो इसी श्लोक में बता दिया कि अजोपसन्न व्यय आत्मा, इसी श्लोक में बता दिया कि परमात्मा अव्यय है। और दूसरा अव्यय कौन बताया? जीव। जीव के लिए श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, वेदा विनाशिनम, दूसरा अध्याय, नित्यम एनमजव्ययम, दूसरा अध्याय 21वां श्लोक, वहां जीव को अव्यय बताया। तो परमात्मा अव्यय, जीव अव्यय, और फिर प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये भी अव्यय है। बोले इसका कोई प्रमाण? तो ये प्रपंच श्रीमद् भगवद गीता आप उठाओ, ऊर्ध्वमूल मद शाखम वस्वत्तम, हो गया ना अव्यय। बोले ये संसार वृक्ष, ये भी अव्यय है। अब कौन सा रह गया? पद। तो ये पद अव्यय है, इसको पदम अव्ययम तत्, बोले जो मेरा आश्रय लेते हैं वो अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। तो अब विचार करने वाली बात है कि परमात्मा अव्यय और उसका ये दिखाई देने वाला प्रपंच अव्यय, और उसके पद को जो प्राप्त करते हैं वो पद अव्यय और जीव अव्यय। तो कितना अंतर है फिर? कुछ नहीं है ना। इसका मतलब जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी कौन है? ब्रह्म कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रख लेना, ईश्वर नहीं कह सकते। जीव ब्रह्म तो हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। ये शंकराचार्य जी का भी विचार है, जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म तो हो सकता है लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ बोलो, कोई बात? वो सब बताएंगे, और इसीलिए यहां क्यों आए? वो सब आएगी, देखना है, वो ये सब को आता जाएगा। हाँ, ईश्वर वह है जहां उसके अधीन भी कोई वस्तु स्थित है, क्योंकि कोई किसी चीज का मालिक तो तब होगा जब कोई और वस्तु हो। इसलिए माया से ईश्वर है, क्योंकि माया से प्रपंच की प्रतीति है, तो माया के कारण उस ब्रह्म की ईश्वर उपाधि है। ये विचार सागर में शायद, जहां तक मेरा ध्यान है, पंचम तरंग में ये 156वां शायद छंद है कि ईश्वर जगत का कारण है और सर्वज्ञ है। ज्यादा मैं देख नहीं पाता, इसलिए छंद देख करके मुझे बता देना कुछ ऐसा ही, लेकिन इतना मुझे ध्यान है कि ईश्वर सर्वज्ञ है और जगत का कारण है। वो मैं पढ़ी नहीं है, साथ फिर देख लूंगा तो। हाँ हाँ, वो तो है। हाँ, वो कमाल कर दिया, खैर उन्होंने भी कमाल कर दिया, और अच्छी तरह देखूंगा। आपने याद दिला दिया, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या कहने हैं साहब, इन संतों ने और भगवान ने कोई कसर नहीं रखी है। कहो आ रहे हैं बड़े बड़े भेगता आए, कोई यहाँ एरे गहरे नत्थु गहरे तो नहीं आ रहे। अरे भाई, ये आपने तो सोना बहुत बेचा होगा, आज मैं बेच रहा हूँ। ये सोने की दुकान, जौहरी की दुकान चल रही है सा, थोड़ा ही बहुत है। अब तो 40,000 रुपये तोल लिया, कितना है? अरे भाई, कोई ऐसी ही बात है। बोलो सच्चिदानंद। तो वो परमात्मा अव्यय, जीव अव्यय, प्रपंच अव्यय और पद अव्यय, ये सब है अव्यय। इसका मतलब यह है कि उस परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, और की प्रतीति हो रही है। तो ईश्वर की प्रतीति भी माया से हो रही है, और ये जीव जो भ्रमित हो रहा है वो अविद्या के कारण हो रहा है। अंतर समझना पड़ेगा माया और अविद्या का।
जीव में रहती है अविद्या और ईश्वर में रहती है माया, बस इतना अंतर है। माया ईश्वर में रहती है और जीव में अविद्या रहती है, और ये माया का स्वभाव है। अब माया का स्वभाव है कि यस्याश्रितम न व्यामोहति, जिसके आश्रित रहती है उसे मोहित नहीं करती। मैंने व्यास जी का मंत्र बोल दिया, मैंने विचार सागर के सूत्र याद नहीं है, लेकिन जो विचार सागर में है वो वही है। पीताम्बर दास जी नहीं लिखा है शायद, निश्चल दास ने, चलो ठीक रहा, गलती सुधारनी। तो मतलब उन्होंने जनसाधारण के लिए सब कुछ कर दिया है। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, माया ईश्वर में रहती है, क्योंकि माया के कारण ही ब्रह्म ईश्वर सा लगता है, माया के कारण ही जगत, ये प्रपंच। तो माया के कारण ही उस ब्रह्म में प्रपंच की प्रतीति हो रही है, और जब प्रपंच की प्रतीति हो रही है तो उस प्रपंच का स्वामी हो जाने के कारण फिर ब्रह्म ईश्वर हो जाता है। और माया जिसमें रहती है उस माया का ये स्वभाव है। व्यास जी कह रहे हैं यस्याश्रितम तम न व्यामोहति, जिसमें रहती है उसे मोहित नहीं करती, बल्कि जो उसे देखता है उसे मोहित करती है। तो ये माया किस में रहती है? ईश्वर में। इसलिए ईश्वर कभी मोहित नहीं होता। वो रथ आ गए तब भी पट्टा पूरा है, और यदि युधिष्ठिर की सभा में पूजा जाए तब भी पूरा है। इसलिए उसे मोहित नहीं करती। वो तो झूठी पत्तल भी उठा सकता है और चरणोदक भी बांट सकता है। लोग उसके चरणोदक धो करके पिए तो भी उस पर कोई परेशानी नहीं है, और वो झूठी पत्तल उठाए तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मैं देह नहीं हूं। और जो कुछ भी मान अपमान होता है किसका होता है? देह का होता है। और देह है भी तो चिदानंदमय, देह तुम्हारी प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवा में आत्ममाया। मैं अपनी इस प्रकृति का, जो मेरी अपनी वास्तविक सत्ता है, उसका आश्रय लेकर के, और वो मेरा आश्रय लेकर के परस्परम अविनाभाव संबंध से ये सारा काम होता है। परस्पर अविनाभाव संबंध, उसको ही कह रहे हैं कि प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। तो माया भूतानामी स्वरूपसन, तो ईश्वर की संज्ञा तभी होती है माया के कारण। ब्रह्म में न कोई माया है, वहां तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वहां कुछ भी नहीं है, तो आप में भी कुछ भी नहीं है। तो आप ब्रह्म तो बने बनाए हो, ये तो बीच में भूम परतवा ढावर पानी जिम जीव है, तो ब्रह्म तो आप हो ही, ब्रह्म, उसमें कोई कमी नहीं। जीवो ब्रह्मैव एव शब्द लगा करके शंकराचार्य जी कहते हैं आप ब्रह्म ही हो, लेकिन इतना ध्यान रखना ईश्वर नहीं हो सकते हो। बंसी तो बजा सकते हो, गोवर्धन नहीं उठा सकते। आप ब्रह्म तो हो, सहज हो, लेकिन आप गोवर्धन नहीं उठा सकते, आप ईश्वर नहीं हो सकते। वो तो परमात्मा ही कह रहा है, वो तो श्री कृष्ण कह रहा है अहम सर्वस्व प्रभवो। ये तो कृष्ण में ही ताकत है। ये तो राम तो हमारे संकोची है, इसलिए नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूं। वो तो बड़ा संकोची है साहब, उसे तो थोड़े से ही संकोच हो जाता है कि प्रभु संकोच ये नहीं कछु दीना, वो तो कंगाल बना रहता है। लेकिन ये कहता है आ मेरी शरण में, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचः, मैं आ मेरी शरण में तेरे को मुक्त कर दूंगा। तो सबका ईश्वर श्री कृष्ण है। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सबका स्वामी हूं, यानी प्रकृति का भी और जीव का भी। ध्यान रखना, जीवात्मा नित्य है लेकिन जीवत्व नित्य नहीं है, है ना? जीवात्मा तो नित्य है लेकिन जीवत्व नित्य नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है या भगवान की कृपा हो जाती तो जीवत्व चला जाता है। इसलिए जीवात्मा तो नित्य है। कोई ये शंका मत करना कि जीवात्मा अब हो गया तो फिर अब तो अरे जीवात्मा नित्य है लेकिन जीवत्व नित्य नहीं है। बोलो सच्चिदानंद। तो आगे फिर विचार कर लेंगे। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवा में आत्माया। क्यों कैसे कुछ समय बढ़ा दें क्या, एक से कर दें, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ने लगी है। वो आपकी इच्छा हो, हमें तो कोई बात नहीं है।